अगर आपको ट्रेडिंग में सच में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे बाय और सेल करना बंद करना पड़ेगा। आपको यूज करना पड़ेगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट है, कुछ लोग इस तरह से सपोर्ट ड्रॉ किया होगा इस तरह से, और कुछ लोग इस तरह यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेगा यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे बाय किया है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर जब प्राइस नीचे आया है तो कुछ लोग यहाँ पे बाय किया है, उसका भी स्टॉप लॉस इसी एरिया में है, या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे रहेगा। फिर जब प्राइस नीचे आया है तो यहाँ पे कुछ लोग बाय किया है, उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, इसी कैंडल के नीचे रहेगा। फिर जब प्राइस यहाँ नीचे आया है तो यहाँ पे कुछ लोग बाय किया है और उसका भी स्टॉप लॉस यहीं पे है। फिर यहाँ पे बाय किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो मोटा मोटी जितने लोग यहाँ से यहाँ तक बाय किया है उस सब का स्टॉप लॉस इस एरिया तक है, मिनिमम यहाँ तक नीचे रखेगा। बट यहीं पर स्मार्ट मनी को भी बाय करना है। तो स्मार्ट मनी कैसे बाय करेगा? स्मार्ट मनी अगर यहाँ पे डायरेक्ट बाय करेगा तो उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी को बड़े क्वांटिटी में बाय करना होता है। फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख क्वांटिटी। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जितने लोग बायर है, सपोर्ट पे जितने लोग यहाँ पे बाय किया है उसी को यहाँ पे सेलर बनाएगा। अब सेलर कैसे बनाएगा? स्मार्ट मनी प्राइस को यहाँ पे पुश करके नीचे लेकर के आएगा। जब प्राइस इस लेवल तक आया है तो यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। जितने लोग यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर ऑटोमेटिक उड़ गया। तो जैसे ही यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कटा है तो जितने लोग यहाँ पे बाय किया था वही लोग यहाँ पे सेलर बन गया और उसको स्मार्ट मनी ने सेलर बना दिया। तो जैसे ही यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट हुआ, अब यहाँ पे जो स्मार्ट मनी को बड़ा क्वांटिटी रहेगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जब स्मार्ट मनी अपना बड़ा क्वांटिटी बाय करेगा तो उसका यहाँ पे लग जाएगा। इसलिए स्मार्ट मनी एक ही कैंडल में यहाँ इस तरह से पुश करके यहाँ तक प्राइस को लेकर के आया है और यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट कर दिया है। अब यहाँ से शुरू होता है स्मार्ट मनी का गेम। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से रैली आया है, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और इस तरह से प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कितना ऊपर तक गया है। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, फिर से प्राइस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में आया है। ऑर्डर ब्लॉक भी स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। तो जो लोग स्मार्ट मनी के साथ यहाँ पे फिर एंट्री लिया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर प्राइस कितना ऊपर तक गया है। फिर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, फिर प्राइस यहाँ नीचे आया है और इस ऑर्डर ब्लॉक में जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया होगा फिर आप देख सकते हैं ये कितना ऊपर तक गया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न पे अभी तक ट्रेड करते आ रहे हैं तो अभी से आप बंद कर दीजिए और आपको स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लेना है। इसलिए मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं क्योंकि वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पे बाय और सेल करते हैं और 10% लोग जो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं वही यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार मार्केट यहाँ से नीचे आया है, फिर सेकेंड बार मार्केट यहाँ से नीचे आया है, थर्ड बार यहाँ से आया है, तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। फिर मार्केट जब यहाँ पे आया है तो यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से नीचे आया है। जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेल किया था उसका स्टॉप लॉस इसी के आसपास पड़ा हुआ है। फिर जब मार्केट यहाँ पे गया है तो यहाँ पे जो लोग सेल किया है उसका भी स्टॉप लॉस इसी के आसपास पड़ा हुआ है। फिर जब थर्ड बार मार्केट यहाँ पे गया है तो यहाँ पे जितने लोग सेल किए हैं उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा हुआ है और स्मार्ट मनी प्राइस को फिर से इसी लेवल तक लेकर के जाएगा, क्योंकि जब इस सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करेगा तब स्मार्ट मनी का जो बड़ा क्वांटिटी होता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी भी यहाँ पे सेल करना चाहता है। बट स्मार्ट मनी को 1 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, 10 लाख क्वांटिटी अगर सेल करना है तो यहाँ पे उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उतना यहाँ पे उसको बायर नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा,
पहले रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, सपोर्ट बनाता है, चार्ट पैटर्न बनाता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर इसी को ट्रेड करता है। फिर यहाँ पे जो लोग सेल किया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आया है। अब स्मार्ट मनी क्या किया है, प्राइस को यहाँ से ऊपर ले गया है, यहाँ पे सबको लगा होगा ब्रेकआउट हुआ है, तो जितना लोग यहाँ पे बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़ा है, और जो लोग यहाँ पे इस जगह सब पे सेल किया है उसका भी स्टॉप लॉस यहीं पे पड़ा हुआ है। अब स्मार्ट मनी प्राइस को पुश करके यहाँ तक लेकर के आया है। यहाँ तक जब लेकर के आया है, इस सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ गया। जितना भी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा था, यहाँ पे सभी का स्टॉप लॉस कट गया, और जैसे ही सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस कटा है, तो स्मार्ट मनी का यहाँ पे जो बड़ा क्वांटिटी होगा वो ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा, जब स्मार्ट मनी का यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और बिग क्वांटिटी में बड़ा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, तो अब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस अब ऐसे करके नीचे आया है, फिर ऊपर गया है और नीचे आया है। तो जितना लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करके बैठा था, सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया है, और जो लोग स्मार्ट मनी के साथ यहाँ पे एंट्री लिया होगा वो लोग यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया होगा। बट जो लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा उन लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है। इसी तरह से रिटेल ट्रेडर को सपोर्ट पे भी फंसाया जाता है और ट्रेंड लाइन पर भी फंसाया जाता है। अब देखते हैं ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। यहाँ पे देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पे सेल किए थे उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फिर जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ से इस रिएक्शन कैंडल पे जितने लोग सेल किया है सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। फिर यहाँ से जो लोग सेल किया है उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, कुछ लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। फिर जब प्राइस यहाँ पे आया है ट्रेंड लाइन के पास, तो यहाँ पे जितने लोग सेल किया है उसका लिक्विडिटी यहाँ पे है। अब फिर से प्राइस यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे पहले रिएक्शन दिखाया है, यहाँ पे रिएक्शन दिखाया है, और जितने लोग यहाँ पे सेलर था सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। अब यहाँ से शुरू होता है स्मार्ट मनी का गेम। अब ये प्राइस वहाँ तक जाएगा जहाँ तक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो अब देख सकते हैं जब प्राइस यहाँ पे आया इसका लिक्विडिटी कटा, फिर प्राइस यहाँ पे आया है तो इस सब का लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हुआ, सब यहाँ मार्केट से बाहर। फिर जब प्राइस यहाँ तक आया है तो इस सब का लिक्विडिटी कटा है, फिर यहाँ तक आया है, और फिर फाइनली यहाँ तक आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ तक आया है। इस सब को मार्केट से बाहर निकाला है। इस सब को मार्केट से इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, बड़े प्लेयर है, उसको बिग क्वांटिटी में सेल करना है, उसको भी यहीं पे सेल करना था, बट यहाँ पे उसका बड़ा क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट करता है। तो फाइनली यहाँ पर सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हुआ है। अब यहाँ पर स्मार्ट मनी अपना गेम शुरू करेगा। यहाँ पे स्मार्ट मनी का बड़ा क्वांटिटी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का यहाँ पे बड़ा कैंडल बना है, और यहाँ तक सबका लिक्विडिटी स्विप हो गया है। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद जो यहाँ पे स्मार्ट मनी के साथ एंटर लिया होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैसा बनाएगा। देख सकते हैं प्राइस कितना नीचे आया है, और यहाँ देखिए कितना नीचे तक प्राइस आया है, और जितने लोग यहाँ ट्रेंड लाइन पे सेल कर रहा था सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुआ है। इसलिए जो लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उसमें से 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। स्मार्ट मनी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे फ्री में देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।